कि आप जातिवाद के नाम पे वोट दे देते हैं बिहार के अपने नेता को। उनके नेता को तो देंगे नहीं कि बिहार में आके कल्याण करेंगे, अपने क्यों भाई हमारे जात का है, हमारे बिरादरी का है, उसको वोट देंगे। तो फिर आप कमाने के लिए दूसरे राज्य क्यों जाते हैं? अपने जात वाले नेता से मांगिए ना, जिसको आपने वोट देकर सत्ता पे बैठा है, आप उनसे रोजगार मांगिए। दूसरे राज्य में क्यों जाते हैं? आप दूसरे लोगों का हक क्यों मांगते हैं? आपको बहुत अच्छे से पता होगा ये लालू परिवार क्या है, जिसने गाय का जो ज्यादा गुट, हमें पता है वो क्या रही है, हमेशा कृष्ण जी के लिए कितना प्रिय रही है। जब वो गाय का चारा नहीं छोड़ी, आप उनसे उम्मीद करते हैं, उस पार्टी से उम्मीद करते हैं कि वो हमारे राज्य का विकास करेंगे। सच्चाई आपको बता रहे हैं, बिहार जैसा राज्य ना ही पूरे देश में है, और ना ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ कि सभी राज्य बुरे हैं, सभी राज्य का अलग महत्व है, लेकिन बिहार राज्य को आज सब जगह, मैं दिल्ली में रहती हूँ, मैं खुद वहां की बता रही हूँ, एक घृणात्मक नजर से देखी जाती है, जिसका रीजन और कोई नहीं बल्कि ऐसे नेता हैं। अभी बहुत सारे लोग देख रहे हैं आपको, मनीष कश्यप के विरोधी भी देख रहे हैं, उनको क्या कहना चाहते हैं? देखिए, कहते हैं कि जो विरोध करता है ना, आप उनका ज्यादा समर्थन करें। जो विरोध कर रहे हैं आप बिल्कुल करें, लेकिन एक चीज याद रखें, जिस चीज का विरोध आज आप कर रहे हैं, कल वो चीज आपके साथ होगा, और आपके साथ खड़ा होने वाला और कोई नहीं बल्कि मनीष कश्यप जैसा पत्रकार होगा, उसके अलावा कोई नहीं। क्या वजह है कि आप मनीष कश्यप को सपोर्ट कर रही हैं? ऐसा एक वजह दीजिए जिससे मनीष कश्यप का सपोर्ट ना करें। बहुत सारे लोग नाकामी भी निकाल रहे हैं, बोल रहे हैं कि झूठा मूठा बात करता है, भ्रामक बातें करता है, लोगों को बहकाता है, लोगों को उग्र आंदोलन के लिए कहता है। बहुत सारे लोग मेरा विरोध इसलिए बोल के कर रहे हैं क्योंकि मैं केवल हिंदू और मुसलमान की बात करती हूँ, लेकिन यही दूसरे दिन कभी मैं अंकिता की बात करती हूँ, कभी मैं श्रद्धा की बात करती हूँ, अभी सुमेधा कश्मीर की है ना। जब मैं इसकी बात करती हूँ तो लोगों को लगता है हिंदू मुसलमान करती हूँ, तो क्या मैं इन लोगों की बात सुन के अपना काम करना छोड़ दूं? मैं तो करूंगी, मैं तो विरोध करूंगी। मैं उन लोगों का विरोध करूंगी जो लफ्ज़ जिहाद को बढ़ावा देते हैं, मैं उन लोगों का विरोध करूंगी जो जातिवाद की राजनीति अपनाते हैं, मैं उन सभी लोगों का। जातिवाद का राजनीति कर रहा है बिहार में? कौन करा? अभी तो जातिवाद की जनगणना भी शुरू होने वाली थी। क्या सर यहाँ पे जातिवाद ही हो रहा है? बिहार पिछड़ा है तो केवल जातिवाद के आधार पे, हम ब्राह्मण हैं, हम राजपूत हैं, हम वैश्य हैं, हम शूद्र हैं, लेकिन कोई सनातनी नहीं है। कोई भी अपने आप को उछल के ये नहीं कहेगा कि हाँ हम सनातनी हैं, हाँ हम हिंदू हैं। दिक्कत तो ये जातिवाद की राजनीति करवाई जाती है और ये लोग कर देते हैं। मैं बता दूं आपको, वैसे तो खुशबू पांडे जी दिल्ली में रहती है, पर अभी जमुई आई हुई है। आप बिहार के रहने वाले बहुत कम लोग जान रहे होंगे। हाँ, तो यहाँ बिहार के ही आप रहने वाली है, बिहार में ऐसा हो रहा है तो कैसा लगता है? बस कोई दिक्कत नहीं है, एक बार संभालने का मौका मिल जाए फिर पलट देंगे सत्ता। और कोई दिक्कत नहीं। देखिए, क्या चाहती हैं आप संभालने में? संभालने में देखिए, अगर आपको मौका मिले ना, अगर आप वाकई में अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए कुछ करना चाहते हैं, और अगर वाकई में आपको मौका मिले अपना ही एक क्षेत्र संभालने का, तो आप उसको उस लेवल तक विकसित करें। आपको खुद पूरे देश की जनता बोलेगी कि ये चाहिए हमें, ये चाहिए, ना कि वो जो अभी बैठे हुए हैं। इस बिहार को आर्यभट्ट की भूमि कही गई है, लेकिन अब इसी बिहार को इसकी भूमि कही जाती है। इससे पहले भी भाजपा की सरकार थी तो क्या बदली थी? कुछ बदली थी? सर मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता, जब तक ये ऐसी सरकार रहेगी। देखिए, मैं भाजपा की समर्थन पूर्ण रूप से नहीं हूँ, लेकिन मैं विरोध भी नहीं हूँ, ठीक है। और कुछ बदलाव हाँ कुछ हुए हैं, कुछ जैसे आपके फैक्ट्रीज वगैरह सब बनने में भी हुए हैं। बहुत सारे जातिवाद की राजनीति उस टाइम कुछ 7 साल तक तो हमें भी ऐसा लगा कि हाँ अभी माहौल सही है, लेकिन जब वो तेजस्वी का जब सरकार आया था उस टाइम यही सिमुलतला में 2 मर्डर हुए हैं, जिसमें खुद लोजपा के ये राष्ट्राध्यक्ष चिराग पासवान जी भी आए हुए थे सिमुलतला। आपको याद होगा, जैसे उनकी सरकार बनी, लूट मारपीट मर्डर आम बन गया। बेटियां घर से बाहर निकलेंगी, वो जीवित घर वापस आए ना आए किसी को नहीं पता होगा। जंगल राज आ गया। जी, जंगल राज आ गया। ऐसे जंगल राज आ गया। अब इसकी एक बार जंगल राज आया था जब हमारा मानसिकता भी सही नहीं होगा, हम लोग लल्ली होंगे है ना। उस टाइम बच्चे होंगे, हमें पता भी नहीं होगा जंगल राज का मतलब। लेकिन आज जब आया तो हम समझ में पाते हैं कि हाँ इसे कहते हैं जंगल राज। अगर हमें इस राज्य के लिए कोई मुख्यमंत्री चाहिए, विधायक चाहिए, सांसद चाहिए, तो राजा सिंह जैसा चाहिए, योगी आदित्यनाथ जी जैसा चाहिए, असम के मुख्यमंत्री जैसा चाहिए, नीतीश कुमार और आरजेडी जैसा नहीं। आपको मैं बता दूं, ठाकरे साहब को आप जान रहे हैं, महाराष्ट्र के आज भी वो ना विधायक थे, ना सांसद थे, ना मुख्यमंत्री थे, लेकिन जहां कहीं महाराष्ट्र में वो कुर्सी डाल के बैठ जाए पूरे के पूरे महाराष्ट्र बंद हो जाती थी, जमावड़ा लग जाता था। उन्होंने एक बात कही थी कि बिहार के लोगों को मैं अपनी शरण में क्यों लाऊं। बिहारी के बारे में उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही थी, और जो अभी भी उन लोगों को समझ में आनी चाहिए कि आप जातिवाद के नाम पे वोट दे देते हैं बिहार के अपने नेता को। उनके नेता को तो देंगे नहीं कि बिहार में आके कल्याण करेंगे, अपने क्यों भाई हमारे जात का है, हमारे बिरादरी का है, उसको वोट देंगे। तो फिर आप कमाने के लिए दूसरे राज्य क्यों जाते हैं? अपने जात वाले नेता से मांगिए ना, जिसको आपने वोट देकर सत्ता पे बैठा है, आप उनसे रोजगार मांगिए। दूसरे राज्य में क्यों जाते हैं? आप दूसरे लोगों का हक क्यों मांगते हैं? जब इस देश को 28 राज्यों में विभाजित कर दिया गया है और सब लोगों के लिए फिक्स कर दिया गया है ये राज्य इनका है, ये राज्य इनका है, सब अपने राज्य में खुश रहे। सिर्फ बिहार के लोगों को ये जरूरत क्यों पड़ती है कि वो किसी अन्य राज्य में जाकर कमाई करें? बात आप कर रहे हैं बिहारी मजदूर की, तो क्या बिहारी मजदूर क्यों आखिर महाराष्ट्र से पिटाते हैं वापस आ जाते हैं, गुजरात से पिटाते हैं वापस आ जाते हैं, दिल्ली से पिटाते हैं वापस आ जाते हैं, तमिलनाडु से पिटाते हैं वापस आ जाते हैं? आखिर जो इसका मेन रीजन हो क्या है? मैं बताती हूँ इनके साथ होता क्या है। आज जस्ट एग्जांपल, आप
एक मजदूर हैं, अगर आपके भाई या किसी के साथ रिलेटेड ऐसे कुछ भी हुए, महाराष्ट्र, गुजरात या बंगाल कहीं भी पिटा के आए, तो केवल एक परिवार समझेगा, लेकिन उसको देखकर दूसरा परिवार नहीं, अरे छोड़ो ना, दूसरे के साथ हुआ, हमारे साथ थोड़ी हुआ, फिर उसके साथ होगा, फिर वो समझेगा। ये छोटी छोटी बातें ये कोई दिल पर नहीं ले रहे हैं, इनको कुछ नहीं समझ में आ रहा है। जिम्मेदार कौन है? सरकार है सर। क्यों सरकार है? सरकार तो बदलते रहती है बिहार में। नहीं, सरकार बदलते नहीं रहती है। देखिए, इसका अगर आप सही लोग दोषी नहीं है जो जाति के नाम पे। सही मायने में, जी मैं यही बोलने वाली थी कि सही मायने में इसका असल जिम्मेदार है, और बिहार को गर्ग में डालने का जिम्मेदार किसी को है तो वो और कोई नहीं बल्कि बिहार की मौजूदा जनता है सर। अच्छा, मनीष कश्यप के लिए इतना प्यार क्यों? सर, अगर साफ शब्द में अगर आप मुझे पर्सनली पूछे तो मैं बता दूं, जैसा आपको पता होगा मैं हिंदुत्व से रिलेटेड बातें करती हूँ, और आपको पता है नेगेटिव एनर्जी को जितना सपोर्ट मिलता है उतना पॉजिटिव को नहीं मिलता है, अच्छा। है ना। बहुत सारे न्यूज रिपोर्टर हैं जिन्होंने मेरा बाइट लिया है, दिल्ली में भी थे, लेकिन मनीष कश्यप इकलौते एक ऐसे पत्रकार थे जिन्होंने मेरे से बाइट लिया, ना ही उन्होंने देश के मुद्दे पे बहस की, नहीं राजनीतिक मुद्दे पे, ना ही धार्मिक मुद्दे पे। उन्होंने सिर्फ शुरुआत से अंतिम तक मुझसे एक ही सवाल किया, क्या आप सुरक्षित हैं? हिंदुत्व की बात करने वाली 21 साल की लड़की दिल्ली में क्या सुरक्षित है? और इस वजह से मुझे वो पसंद है, मुझे पर्सनली ये पसंद है। और जब मैं उनकी वीडियोस भी देखती हूँ, वो बिहार की छोटी छोटी सड़क से लेके आसमान तक की घटना सबके सामने लाते हैं। हर कोई हिम्मत नहीं करता सर, दाद देती हूँ मैं उनकी एक हिम्मत। पर्सनल सवाल है आपसे, 21 साल की उम्र में आप सनातनी की बात करती है, हिंदू की बात करती है, हिंदू बचाने की बात करती है, आखिर क्या वजह है? सर क्यों? अच्छा, एक बात बताती बहुत हूँ। छोटी उम्र है आपकी, फिर भी आप इतना। मैं अपने आप को बहुत कमजोर महसूस करती हूँ कि मैं इतनी बड़ी होने के बाद मैंने ये सब शुरू करा। वैसे मैं 12 साल से ही करीब मुझे स्पीच देने का शौक था, हिंदुत्व से रिलेटेड बातें थी, और यहाँ पे हमारे गांव में भगवत गीता भी हुआ करता था, तो आखिरी दिन मैं हिंदुत्व से रिलेटेड बातें बोला करती थी। लेकिन अभी क्या हुआ ना, कहते हैं ना कि हम लोग बंदर की प्रजाति हैं। मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं, जब पूरा यूरोप बोलना भी नहीं जानता था तब हमारे देश के बच्चे वेद और पुराण पढ़ रहे थे, है ना। और आज ये स्थिति हो गई है कि बड़े बड़े लोग ये नहीं जानते कलावा बांधने का मंत्र क्या है, ये नहीं जानते कि तिलक लगाने का मंत्र क्या है, आखिर तिलक लगाते क्यों है। छोड़िए, हटाइए, रामचरितमानस का एक चौपाई किसी को याद नहीं, और जिसको जो रट्टा मार के आता है वो भी गलत बोल देता है कि मतलब कुछ और बताता कुछ और है। भगवत गीता का एक लाइन किसी को याद नहीं। तो दिक्कत ये है सर कि मैं अपने धर्म को प्रमोट कर रही हूँ, मैं किसी के मजहब को गाली दूं ना दूं वो मैटर नहीं करता। तुम अगर हमारे धर्म को गाली दोगे, मैं मुझे जहां मिलोगे मैं मारूंगी, लेकिन मैं अपने धर्म को प्रमोट कर रही हूँ। इनको दिक्कत इसी से, ये देख रहे हैं ना, रुद्राक्ष, ये तिलक, इनको दिक्कत इसी चीज से। अगर यही कोई नंगी बन के आ जाए, फिर देखिए इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स और बाकी जगह पे इनके फॉलोअर्स, दिक्कत इनको यही सब चीज से है। देखिए, अभी मेरे साथ जमुई की रहने वाली खुशबू पांडे जी हैं, जिन्होंने मनीष कश्यप के लिए अपनी बात रखी। बहरहाल इनकी बात कैसी लगी आपको कमेंट में जरूर लिखेगा, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।